जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें। कुछ वैज्ञानिक और व्यवहारिक तकनीकें होंगी जो कि 100% काम करती हैं अगर आप उसको सही तरीके से अपनाएं। तो सबसे पहले उसमें नाम आता है स्पेस्ड रिपीटिशन का। ये क्या होता है? तो इसका मतलब है आप बार बार चीज़ें दोहराएं। जैसे आप अपने पिताजी का, मैंने पिताजी का नाम बोला भी नहीं, आपके दिमाग में उनकी इमेज आ गई। मैं माताजी अगर बोलूँगा आपके दिमाग में अपनी माताजी की इमेज आ जाएगी, आपके गुरुजी की इमेज आ जाएगी, आपके घर की इमेज आ गई। ये कैसे होता है? क्योंकि हम बार बार उन चीज़ों को देखते हैं, उनको याद करते हैं। तो ऐसे ही स्पेस्ड रिपीटिशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप पढ़िए तो 1 दिन बाद, 3 दिन बाद और 1 हफ्ते बाद एटलीस्ट उन्हें देख लीजिए। एक बार केवल पेज पलट कर बस उन्हें देख लीजिए। इससे क्या होता है, ब्रेन को याद करने में सहूलियत होती है और उसे ये पता रहता है कि ये आवश्यक चीज़ है, इसको याद रखिए। ठीक है। दूसरा है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब आपने पढ़ लिया, उसके बाद खुद से सवाल पूछे। जैसे ये पेज था एक, मान लो हिस्ट्री का, मैंने इसको पूरा पढ़ लिया। ठीक है। फिर हम कहते हैं अपने स्टूडेंट से आप आंख बंद करके चेक करिए अपने माइंड को कि वह चीज़ें याद आ रही हैं जो आपने हाईलाइट की या जो आपने मेन इंपॉर्टेंट अंडरलाइन की। आपको अगर आंख बंद करके चीज़ें याद आ रही हैं, इसका मतलब आपने ढंग से काम किया है। ठीक है। तो इसमें केवल रटना नहीं है बल्कि चीज़ों को दोहराना भी है, बार बार उसको देखना है कि अच्छा हाँ ये वाला था। हो सकता है पूरा पेज आपने पढ़ा, आंख बंद करके देखा, एक आध पॉइंट मिस हो रहे होंगे, फिर उसको आप आकर चेक कर लो, जिससे आपकी एक्टिव रिकॉल होता रहे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको निकालना भी है माइंड से। तीसरा है माइंड मैप्स और विजुअल का प्रयोग। जैसे आप कोई चार्ट बना सकते हैं। जैसे आपने इकोनॉमी का कोई डेटा है तो आप उसको इकोनॉमी के डेटा को चार्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो वो जो चार्ट है वह ज़्यादा देर तक दिमाग में रहता है। ठीक है। कोई टेबल है तो टेबल आप बना सकते हो। जैसे डिफरेंसेस हम बचपन में याद किया करते थे कि एक चीज़ इधर लिख ली, एक चीज़ इधर लिख दी, दोनों में डिफरेंसेस लिख लिए इस टाइप से। तीसरा है माइंड मैप। माइंड मैप कैसे बना सकते हैं? जिससे मैं पढ़ाता हूँ तो आपको बताता हूँ कि अगर आपको मान लो कोई चीज़ तैयार करनी है कि मेन टॉपिक यहाँ लिख लिया, उसका फिर सब टॉपिक यहाँ लिख लिए। ठीक है। फिर उसके और भी कोई चीज़ है तो वहाँ ऐसे ऐसे सब टॉपिक बना दिए, तो इससे चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। और चौथा इमेज। अगर आपने इमेज क्रिएट कर ली किसी चीज़ की या इमेज माइंड में सोच लिया तो आपको ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहेंगी। जैसे किसी व्यक्ति का नाम याद रखना है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आप उनको देख लीजिए 1-2 बार, वह ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। या जैसे अशोका के पिलर्स हैं, उसको एक बार आप देख लो, आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। प्राग प्रशस्ति एक बार देख लो ईमेल सॉरी गूगल पे जाकर। चौथा है टीचिंग मेथड। यानी आपको कभी कभी लगता होगा कि टीचर्स को याद क्यों रहता है। आपने देखा होगा आपके बचपन में भी टीचर्स कहते होंगे कि देखो ये वाला क्वेश्चन बाई साइड में नीचे होगा। आपको लगता होगा यार इन्हें कैसे पता ये बाई साइड में नीचे लिखा हुआ है। मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब मुझे चीज़ें याद रहती हैं। तो पढ़ाने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। आप किसी विषय को समझिए, फिर किसी ना किसी को पढ़ा दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं किसी और को पढ़ाओ। आप शीशे के सामने बैठो और ऐसा समझो कि सामने कोई और है, मैं उसे चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे अशोका के बारे में पढ़ाना या इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा पुराना है, फिर उसको बताओ कि यहाँ से इंडस नदी जा रही है। इंडस नदी पर मोहनजोदड़ो चनूदड़ो दो चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंडस नदी पर हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो स्थल है वह इंडस नदी पर नहीं है। हड़प्पा जो स्थल है वह रावी नदी पर है, और लोथल यहाँ पर है, धौलावीरा यहाँ पर है, राकीवंगा यहाँ पर है। ये किसी को पढ़ा दीजिए आप। अब देखो मुझे याद है चीज़ें, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ आपको या मैं अन्य लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे चीज़ें याद हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टीचिंग मेथड होता है कि आप पढ़ो और खुद को ही पढ़ा दो, किसी को नहीं। जैसे मैंने पढ़ाया, अब हो सकता है मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ा सकते हैं। देखो मैंने मैप तुरंत बना लिया, तो मैप भी अब जैसे लोथल वगैरह है तो उसको मैप पे ड्रॉ करो, ना कि रटो बैठ के कि कहाँ है। ऐसे बना लो फिर रटो। अब जैसे मैं इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग करा रहा हूँ, तो आप उसमें देखो कि हाँ यहाँ से नदी जा रही है, ये रिवर कौन है, फिर इसमें कौन से प्लेस बने हैं, यहाँ से कौन सी रिवर इसको मिल रही है। फिर यहाँ पर अन्नामलाई है, यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे मांडव पहाड़ियाँ हैं। तो इस चीज़ों से याद ज़्यादा देर तक रहता है। अगला है रिवीजन शेड्यूल।
जो कि सब बताते हैं कि रिवीजन शेड्यूल बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अपना पूरा टारगेट बनाया कि मैं ये आज पढ़ूंगा, तो इसके तुरंत बाद टारगेट बनाओ कि इसको मैं 3 दिन बाद इतने बजे रिवाइज करूंगा। रिवाइज करने में 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा ज़्यादा जाएगा, लेकिन वह चीज़ें याद रहेंगी। फिर याद रखो कि अगले मंडे फिर मैं रिवाइज करूँगा, और फिर अगले महीने की 5 तारीख को फिर से मैं रिवाइज करूँगा। इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिन तक चीज़ें याद रहेंगी। चाय पीते समय बस पलट के देख लो। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, कुछ मत करो, बस पलट के देख लो एक बार, अपनी पूरी नोट्स उठाओ और एक बार बस नज़र मार लो, वो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है। अगला है सबसे महत्वपूर्ण, अच्छी नींद और पोषण। अच्छा खाना और अच्छी नींद, कम से कम 7-8 घंटे आराम से सो। अगर आपने 7-8 घंटे सोए तब भी आपके जीवन में 16 घंटे बच जाएंगे। कब हमेशा लोग कहते हैं कि जीवन को या समय को या दिन को 3 भागों में बांटो। एक वह जो आप सोने के लिए निकाल रहे हो, एक वह जो आप पढ़ने के लिए निकाल रहे हो, रीडिंग के लिए, और एक आप जो अन्य काम है, अदर काम है, उनके लिए निकाल रहे हो। अब 16 घंटे बचे, उसमें 6 घंटे अन्य कामों में दे दो और 10 घंटे पढ़ाई में दे दो, आराम से हो जाएगा। संतुलित आहार खाओ, ये पिज्ज़ा बर्गर जितने मुश्किल होता है इनको खाने में, छोड़ दो। कोई दोस्त है जो बहुत ज़्यादा पैसा आपका वहाँ खराब करवा रहा है, तो उस दोस्त को भी छोड़ दो, या उससे कह दो कि भाई ऐसा है, तू खा ले, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो चना खाऊंगा। मैं आज भी सुबह उठ के पहले नंबर पे चना मेरे खाए जाते हैं, क्योंकि मुझे उससे एडिक्शन हो गया है, मैं उससे हैबिचुअल हो गया हूँ कि चना नहीं मिला तो दिन खराब टाइप। ठीक है। अगला है फोकस्ड स्टडी। आपको फोकस रहना है। पढ़ते समय मोबाइल को हटा दो, कतई हटा दो, क्योंकि मोबाइल बार बार आपको एक तो टाइम आप जब देखते हो ना तो और ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो, क्योंकि टाइम दिखता है, अरे यार अभी 5 ही मिनट हुए, अभी 15 मिनट हुए। वीडियो देखते हुए आपको 6 मिनट नहीं हुए, लेकिन आपको लग रहा होगा कि अरे कितनी देर हो गई, ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। आपके अंदर धैर्य नहीं है। ठीक है, धैर्य नहीं है, और धैर्य नहीं है तो फोकस्ड नहीं रहते। आपको लगता है बस मैं किताब खोल रहा हूँ और मेरा खत्म हो जाना चाहिए, वीडियो चल रही है बस तुरंत बता दो यार, ये ऐसे ना करो। आप 2x पे देख रहे होंगे कुछ लोग, तो इसमें आपके पास धैर्यता नहीं है, जबकि समय आपके पास इतना कम नहीं है कि बर्बाद हो जाए। ठीक है। तो मोबाइल को किनारे हटाओ, रील्स को मत देखो। और एक पोमोडोरो टेक्निक है, इसकी मैंने शॉर्ट में भी वीडियो बनाया था 1 साल पहले। इसमें होता क्या है, 25 मिनट आप पढ़ते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। क्या करते हैं, 25 मिनट आपने पढ़ाई की और 5 मिनट का ब्रेक लिया, जिससे आपका दिमाग है, और 5 मिनट में मोबाइल नहीं चलाना है। क्या, मोबाइल नहीं चलाना है। कई लोग होते हैं ना कि आराम कर रहे हैं, तो आराम कर रहे हैं मोबाइल चला रहे हो। कभी भी आराम मोबाइल चलाते हुए नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अगर आप आराम कर रहे हो तो आराम कर रहे हो, मोबाइल नहीं चला रहे हो। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट आराम करो। कुछ लोग होते हैं जो 55 मिनट 50 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट आराम करते हैं। कुछ लोग होते हैं 2.5 घंटे पढ़ कर 30 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं पोमोडोरो टेक्निक। आप शॉर्ट्स में हालांकि आप कहीं भी देख सकते हैं, या मैं फिर से बना दूंगा पोमोडोरो टेक्निक। यही होता है, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो। ठीक है। फिर 2.5 घंटे बाद आधे घंटे का ब्रेक लो। ठीक है। तो क्या होता है, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। जब ये 2.5 घंटे का हो जाए, 2.5 घंटे का हो जाए, तब उसके बाद आप 30 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हो, बड़ा ब्रेक। ठीक है। बाकी आपने लाइक कमेंट शेयर सब कर ही दिया होगा, बोलने की आवश्यकता नहीं। और भी कई चीज़ें चल रही हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।